मैं शीश जब झुकाता हूं तो ऐसा मान के झुकाता हूं जैसे हमारे पूर्वजों ने दंडवत प्रणाम करना सिखाया, संस्कार जिसको कहते हैं, लेट के। तो हमारे मन में ख्याल आया कि गुरु उसी को धारण किया जाए जो गुरु के योग्य हो, जिसके आगे झुकने में मन कभी मना ना करे। और मुझे लगा कि यही एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं कि जिनको गुरु धारण किया जा सकता है। तो मैंने इनके चरणों में सिर झुकाया, इनको अपना गुरु धारण किया। और ये बहुत वयोवृद्ध है, स्वास्थ्य इनका खराब रहता है, लेकिन पहली बार मैंने इनसे प्रार्थना की। सौभाग्य था कि ये पटियाला में आए हुए थे, तो इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आज मंचासीन हुए। मैं गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमें आशीर्वाद देना कबूल किया। इसी के साथ हमारे आग्रह पे स्वामी सूर्य प्रताप जी ने भी आग्रह किया, स्वामी सूर्यदेव जी महाराज जी ने आग्रह किया, और स्वामी दीनदयाल दास जी दिल्ली से भी हमें आशीर्वाद देने के लिए और हनुमान जी का गुणगान करने के लिए हमारे मध्य आए हैं। उनका भी हमें आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होगा। और जो कार्यक्रम हम हर मंगलवार चलाते हैं, हर मंगलवार श्री हनुमान जी का गुणगान 6 से लेके रात्रि 9 बजे तक 3-4 घंटे जहां संत विराजमान है, वहीं पे मंचासीन होकर के हमारे कुछ साथी, हमारे भजन गाने वाले, कथावाचक महापुरुष हमें साथ देते हैं। हम लोग इसी प्रकार नीचे बैठते हैं, आंधी आए, तूफान आए या मौसम किसी प्रकार से भी हो, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि मंदिरों में केवल मत्था टेकने की परंपरा ना हो, शास्त्रों की चर्चा हो, श्री रामायण श्री गीता की चर्चा हो, ताकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। तो उसी श्रृंखला को चलाने का हमने 12 फरवरी 2008 से निश्चय किया, और हमें खुशी है हुई। और बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो हमारे हिंदू जरा बहुत सर्दी मानते हैं, वो घरों से नहीं निकलते, लेकिन श्रृंखला जो है वो टूटी नहीं, चलती रही। तो इसी श्रृंखला में हमें साथ देने के लिए देवकी नंदन शास्त्री जी, जो प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं और भागवत के बहुत ज्ञाता भी हैं, प्रचारक भी हैं, देश विदेश में प्रचार करते हैं, स्वामी देवकी नंदन जी भी इस समय मंचासीन हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार ये हमारा इस श्रृंखला में साथ देते हैं स्वामी संजीव शास्त्री जी, ये भी अच्छे विद्वान हैं, ये भी हमारा इस श्रृंखला में साथ देते हैं। आज हमारे आग्रह पे मंडल की ओर से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसी तरह स्वामी अमित शास्त्री जी, जिनका कंठ बहुत मधुर है, बहुत सुंदर बोलते हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में हमारी वो बहनें जो लगातार निरंतर प्रत्येक मंगलवार को हमारी बहन बीना जी जो बहुत अभी भजन गाएंगी, आप देखेंगे कि जैसे अपने स्वर कोकिला से भगवान को साक्षात प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार हमारी बहन कमला बजाज जी, जो बहुत ही अच्छे, उनके ऊपर हमारी दोनों बहनों का एक्सीडेंट हो गया, भगवान के कार्यक्रम में आते हुए जीवन खतरे में पड़ गया। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आस्था को गहराया, भगवान के चरणों का शुक्र किया कि ये एक्सीडेंट और विकराल हो सकता था और विराट हो सकता था, लेकिन भगवान ने हाथ दे करके इनको। मैंने एक रथ यात्रा निकाली थी आतंकवाद के खिलाफ, तो मैं बुढलाडा शहर पहुंचा रात को 12 बजे। तो वहां हमारे एक मित्र हैं, यहाँ आए हुए हैं, वो भी हमारे बीच में है, क्या नाम मेरा, पुनीत गोयल जी। तो ये रात को 12 बजे व्यक्ति के दिलों में जगी और इन्होंने आगे उस रथ यात्रा का स्वागत किया। वहीं मैंने इस बच्ची को, बेबी बबीता को, जो वो सामने विराजमान है, इसको सुना और सुन करके मुझे लगा कि अगर इसको सही सहायता मिल जाए तो ये भी टीवी की दुनिया में धूम मचा सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुनीत गोयल जी और इनका मंडल बुढलाडा में एक हनुमान जी का बहुत बड़ा जागरण करता है। तो इसमें आए हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
थोड़ा सा आदरणीय संत महापुरुष विराज पंडाल में मौजूद सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पे बैठे, भगवान के गुणगान का पूरा आनंद लें, सुरक्षा कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी निभाएं। हमारे बीच में हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए श्री सोनलाल शर्मा जी अपने सैकड़ों साथियों में जो तुंगनाथ कमेटी के प्रधान हैं यहां उपस्थित हुए हैं। श्री के मल्होत्रा जी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए उपस्थित हैं। श्री कृष्ण शर्मा जी प्रधान शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब, अपने साथी अमर टक्कर, अनिल सिंगला जी, रामराज गर्ग, कृष्ण बांसव जी, माता जी सुमित्री देवी जी, कमलेश रानी अपनी भजन मंडली और भक्तों से यहाँ विराजमान है। इसी तरह से हमारे बीच में विजय गुप्ता जी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, समय समय पे भगवान को अपना सहयोग देते रहते हैं। भगवान के चरणों में जो भी उनसे सेवा होती है वो कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक हमारे हिंदू समाज में अगर आप कहीं दान मांगने चले जाओ तो वो दान देने के समय ये जरूर कहेंगे कि हमारा बिजनेस आजकल ठीक नहीं है, स्लम में चल रहा है। अगर इनकम टैक्स वाला चला जाए तो फिर उनका स्लम जो है वो खत्म हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं इस दिशा में। आतंकवाद के खिलाफ लड़े, धर्म के लिए, धर्मशाला के लिए, गरीब कन्याओं के लिए दान मांगा। दान मांगने वालों को वैसे शक की नजर से देखा जाता है, ये दान सही लगेगा कि गलत लगेगा, खा जाएंगे या नहीं। लेकिन आज हिंदू समाज में भी थोड़ा बदलाव आया। हमारे एक दोस्त हैं जो उद्योगपति हैं, संजीव कुमार जी, फोकल पॉइंट से। आज से कुछ वर्ष हम उनसे पहले दान मांगने गए तो उन्होंने दान तो दिया ही दिया, उसके साथ उन्होंने कहा कि आप हमें भी पर्ची दे जाओ, हम भी काट के आपको पहुंचाएंगे। नहीं तो अब तो उद्योगपति से आप संपर्क करो तो वो कह देंगे कि हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहीं बैठक में व्यस्त हैं। मैंने पहली बार एक ऐसा उद्योगपति देखा जिसने खुद तो दान दिया ही दिया, पर उसने हिम्मत की धर्म के लिए मांगने के लिए। नहीं तो मांगने में बहुत शर्म महसूस करते। हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, संजीव जी सामने आओ। आपकी बड़ाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि हिंदू समाज सबक सीख सके। खुले मन से ताली लगा दो। पैसे देने में इन्होंने कंजूसी नहीं की, ताली लगाने में आप भी कंजूसी मत करो। इनके साथ आए हुए हैं इनके साथी, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी खड़े हो जाएं। उनके नाम की पर्ची मेरे पास आई थी, मैंने कहीं गुम कर दी, तो मेरी प्रार्थना है कि वो खड़े हों। अशोक सिंगला जी, अरुण गुप्ता जी, दीपक जी, राकेश सिंगला जी, इन सबका हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ सामने आए और मंच पे हमारे जो संत समाज है वो सिरोपा देके, केसरी सिरोपा ज्वाइंट की सेवा में अर्पित किया है, उसके लिए हमारे साधु समाज, संत महापुरुष आपका स्वागत करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी, स्वामी दीनदयाल जी आइए। संजीव जी श्रोपे जाओगे। भामाशाह की परंपरा को कायम रखते हुए समाज को पुनरुत्थान देने के लिए अपने धन का उपयोग किया है संजीव जी, जिन्होंने आगे बढ़कर के सारे कार्यक्रम का नेतृत्व संभाला, अपने साथियों को साथ लेकर आए। ये तो हमने संत समाज से आपका सम्मान कराया है। श्री राम हनुमान सेवा दल आपके सम्मान की और भी कोशिश करेगा। आप सबका धन्यवाद। आप बैठ जाएं। दूसरा, हमारे बीच में हमारी श्रृंखला को ताकत देते हैं जो हनुमान जी का गुणगान करते हैं, जिनका कंठ और भी सुंदर है, भागभूषण जी,
पुलिस के अफसर हैं बलजोत सिंह राठौर जी, उनके भाई कमलजीत सिंह राठौर उनकी ओर से आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ये साथी है नौजवान जो साथ आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो इसी तरह हमारे बीच में जिन्होंने काली देवी मंदिर की पवित्रता की लड़ाई लड़ी, शहीद रमेश चंद्र गोयल पप्पू जी, जिनको प्यार से लोग कहते हैं, उनके पिता जगदीश चंद जी, वो भी खड़े हैं, वो भी हमारे पास आए। इनके पिताजी ने जगदीश चंद्र गोयल जी जो आए, जय वीर बजरंगी। इनका हिंदू समाज ऋणी है, इनका किसी प्रकार से ऋण हिंदू समाज नहीं उतार सकता। उनका हम स्वागत करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे चले जाओ, पीछे नाम सब लोग अपने अपने आराम से बैठे और इस बहती गंगा का आनंद लें। स्वामी जी पूरी मन में तीव्रता लेकर के धर्म के प्रति यहाँ आए हैं। वो एक आश्रम भी चलाते हैं, श्री हरिहर योगा शक्ति साधना केंद्र, जो राजघाट न्यू दिल्ली के पास है। और गया से ये यहाँ पधारे हैं। योगा शक्ति साधना केंद्र, सेवा दल रोड, जोश होना चाहिए। जय वीर बजरंगी। स्वामी संतोषानंद जी महाराज। नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सभी प्रेम से बोले हनुमान भगवान की। मंच पे मंचासीन हमारे प्रिय संत प्रवर स्वामी सुलदेव महाराज जी, मंचासीन हमारे स्वामी करुणानंद जी महाराज, एवं मंच पे मंचासीन हमारे सभी संत वृंद के चरणों में हमारा प्रणाम। उपस्थित सभी हमारे पटियाला नगरवासियों, आप सभी को हमारा आत्मिक साधुवाद। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सच कहें तो सभी सनातनी है, सभी सनातनी है। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार। सनातन धर्म नहीं होता तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। इस सनातन धर्म ऐसे धर्म है जो हमें जीना सिखाता है, जो जीते जी मरना सिखाता है। इस सनातन धर्म में जन्म लेकर के हम अपने जीवन को सजाते हैं। इस साधु समाज, इस सन्यासी, इस सारे हमारे वैदिक सनातन धर्म, इस शास्त्र कहता है जिंदगी फिर न मिलेगी। एक अंग्रेजी में कहावत है, दिस लाइफ इज ए ग्लोरियस गिफ्ट गिवन बाय डिवाइन बट वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस लाइफ इन प्रॉपर वे। जिंदगी एक सुनहरा अवसर है। कभी सोचते हैं आप, हमारे जिंदगी इतने पल पल हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। एक दिन सभी को जब ये शरीर छोड़ देना, ये नश्वर शरीर, जो शब्द मरने के बाद हम कहते हैं राम नाम सत्य है, यदि जीते जी हम जाने नहीं उस शब्द की महिमा को, तो जीवन जीने का फिर क्या फायदा। जिस नाम को हनुमान भगवान जपते 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 अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हो गए, उस नाम को, उस शक्ति को हमें आज सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति का आज इतना वह अवस्था फिर से उपलब्ध होनी है। एक बार की कथा है, भगवान राम देख रहे हैं कि पूरी बानरी सेना पत्थर पे राम लिख करके पत्थर को समंदर में फेंकता है। वो पत्थर है जो
पत्थर तैरता है। देखते देखते पूल नुमा सेतु समुद्र पूल नुमा वो बन रहा है। भगवान देखे मेरे राम लिखने से पत्थर डूबता नहीं, तो भगवान ने सोचे जब मैं ही इस पत्थर को फेंकूंगा तो पक्का नहीं डूबेगा। भगवान ने पत्थर को उठाया, जैसे ही भगवान समंदर में फेंके वो पत्थर डूब गया। परंतु भगवान हनुमान जी तो बिल्कुल छाई की तरह साथ रहते। हनुमान भगवान मुस्कुराए, हंसे। राम जी बोलो आपने देख लिया? बोले कि जिस पत्थर पे हमारा सेना बानरी सेना राम लिख करके फेंकता नहीं डूबता, और देखो मैं राम बिना लिखे मैं फेंका तो डूब गया। हनुमान भगवान बोले जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया वो डूब कैसे सकता है, और जिसे आपने फेंक दिया वो तैर कैसे सकता है, वो तैर कैसे सकता है। सज्जनों, ये जिंदगी भी हमारी कहीं ना कहीं फेंक दी जा रही है। सनातन धर्म आज फेंका जा रहा है। इसे भगवान के नाम को दिल में लिख ले, तभी हम भवसागर के पार हो सकते हैं। अगर बैतरनी पार करना है, जीवन पार करना है, हमें भगवत्ता का सहारा लेना आवश्यक है, भगवत गीता प्राप्ति के लिए। परंतु भगवत प्राप्ति हो कैसे? कुछ सूत्र हैं जो सारे शास्त्रों का दो शब्दों में मैं कहूं, परमात्मा प्राप्ति के कुछ अचूक सूत्र कहे सेवा साधना, सांच सेवा साधना सत्संग स्वाध्याय और समर्पण। आज हमारा धर्म में सेवा का भाव गौण होता जा रहा है। माता पिता का सेवा, गौ मां का सेवा, गंगा मां का सेवा, साधना। भाई हमें कौन सा साधना करना भाई? अभी तो बस बॉडी बनाना है, जिम में जाना है और अपना ही बॉडी को ऐसे देखिए। वैसे बॉडी से क्या फायदा जो बॉडी से हम दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर सके, हेल्प नहीं कर सके। सेवा नहीं करना है, साधना तो बिल्कुल छूट रहा है। सत्संग में जिसे मन ना लगे तो समझना कि मन बड़ा चंचल है, मन ये बेचैन है, मन अशांत है। सेवा साधना सत्संग स्वाध्याय का आपके पास फुर्सत नहीं है। सुबह से शाम तक आप व्यस्त हैं, अपनी दिनचर्या में अपनी जिंदगी में आप व्यस्त हैं, रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। सेवा साधना सत्संग स्वाध्याय जब तक ये नहीं आएगा तो प्रभु के प्रति समर्पण भी नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि चलो भाई ये भी कोई उम्र है। अक्सर हम बच्चे को रोकते हैं कि भाई अभी मंदिर जाने का कोई उम्र है, जब बेटा बड़ा हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाए तो मंदिर में जाना। एक बात मैं आपसे कह दूं कि जिस प्रकार से इस सूखा फूल हम भगवान पर अर्पित नहीं करते हैं, जो फूल मुरझा जाए उसे हम भगवान पर अर्पित नहीं करते हैं। अभी अर्पित करते हैं क्या आप? जो फूल खिला है, ताजा है, उसे भगवान पे समर्पण करते हैं। कभी इसका अर्थ आप समझे? इसका अर्थ है जब आप खिले हुए हैं, जब आप में ओज है, तेज है, ऊर्जा है, तब आप जाके भगवान को समर्पित हो जाए तो भगवान आपको स्वीकार कर लेगा। जब आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुन नहीं पाएंगे, फिर प्रभु कहेंगे अब तो तू पास ही हो गया है। ठीक है, प्रभु के पास कभी भी हम जा सकते हैं, परंतु फूल का अर्थ है हम फूल की तरह खुद बन जाएं, हम फूल की तरह खुद ही धर्म का प्रचार प्रसार करें। सिखाता है भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो पूतना जैसे जहर पिलाती है। यदि जहर पीते ही पूतना बाई के जहर पीते ही भगवान शरीर यदि छोड़ देते तो भगवान कृष्ण को आज कौन जानता? परंतु कहते हैं कि जहर इमाना की जिंदगी में गम हो हजार, इमाना की जिंदगी में दुख हो बेशुमार, जिंदगी उसी का जिसने दिया हंस हंस के गुजार, जिसने दिया हंस हंस के गुजार। भगवान कहते हैं हनुमान जी की जीवनी में है नासे रोग हरे सब पीड़ा। कितने लोग हर दिन आते हैं हनुमान चालीसा का कितना पाठ करते हैं। एक बंदी था जेल में, अक्सर जेल में प्रोग्राम करता हूं। यदि आप करते हैं, किसी को कहते कि मैं तो आज इतना जाप कर लिया, आज तो मेरा फास्टिंग है, आज तो मैं मौन पे हूं, तो समझ आज मैं इतना दान दे दिया। माला और माल, हर आदमी चाहता है बहुत माले माल हो जाए, तो माला और माल, माला जितना जपो, जितना धर्म का काम करो, कहो मत किसी को,
जैसे माल आपके पास बहुत आ है, कोई लूट सकता है, कोई छीन सकता है, परंतु उसी माल को छुपा कर आप रखते हो, बैंक अकाउंट में रखते हो। हमारे बीवी भी ना जाने कि मेरे पास कितना अकाउंट में है, और आपकी बीवी कितना छुपा उसे भी आपको नहीं पता कितना उन्होंने रखा। तो माल छुपा के रखती। माला हुई छुपा के जब करोगे तब दोनों मिल जाएगा। माला माल यदि होना है तो खूब माला जपो, खूब धर्म का काम करो। कहना मत किसी को मैंने आज इतना काम कर लिया। आज सनातन धर्म की यह अवस्था है, वो आपसे छिपे नहीं। कितना ये दुख की बात है। माता पिता महात्मा और परमात्मा ये जीवन के चार तिजोरी है। सनातन धर्म की आज मार उठी है। पिता आज वास करते हैं जब हम दुखी हो जाते हैं। सच्चे हृदय से जो आदमी हर दिन पढ़ लेगा हनुमान चालीसा, वो बीमार नहीं होगा, उसकी लीवर उसकी हार्ट डैमेज नहीं हो सकती है, वह हृदय रोग से नहीं मर सकता है। एक बार बस हनुमान चालीसा रोज पढ़े, सुंदरकांड का पाठ करे, कितना भी शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, उसको ठीक होना है। परंतु जब बहुत दुखित हो जाओगे तब भगवान का आरजू विनती तो लाभदायक तो करता है, परंतु कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले प्रिवेंट हो जाए, आप पहले अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। ये संस्कृति पुकार कर रही है, आओ हमारे सनातन धर्म के नौजवानों, साथियों, भामाशाहों, इस लोभी मोही से भक्ति ना होए। भक्ति का जो मार्ग है, जो देने का जो क्रिया था, धर्म और मोक्ष, हम चारों से जोड़ते हैं। सभी एक साथ बोल रहे हैं आप सभी। ओम होम हनुमंताय नमः। सभी की आवाज आनी चाहिए, बोले ओम होम हनुमंताय नमः। आवाज नहीं आ रही सभी एक साथ बोले ओम होम हनुमंताय नमः। ओम हूम हनुमंताय नमः। ओम हूम हनुमंताय नमः। आप सभी इतने स्वामी हेलो संतोषानंद जी महाराज जो विशेष रूप से बिहार गया से चल करके आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको हिंदू धर्म संस्कृति से जोड़ने के लिए और संस्कृति के गूढ़ रहस्य का ज्ञान देने के लिए आपके मध्य आए, अपना आशीष वचन दिया। हम उनका बहुत बहुत स्वागत, उनका धन्यवाद करते हैं। और दूसरी एक पीड़ा हिंदू धर्म संस्कृति में है, उसको भी हम आपके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। अगर यही सभा निर्मल बाबा जैसे किसी संत की होती, किसी पाखंडी की होती, दुनिया के प्रलोभन को देने वाले की होती, और वो बताते कि काला बटुआ रखने से, काला चप्पल पहनने से धन की अपार वर्षा हो सकती है, तो 1100 रुपए दे करके, आगे की सीटों के ज्यादा पैसे दे करके यहाँ एक लड़ाई हो रही होती कि हमने निकट बैठना है स्वामी जी के, हमने निकट बैठ करके देखना है कि काला बटुआ रखने से या तिल खाने से या बीड़ी पीने से कैसे कैसे धन की अपार वर्षा होती है। इसी पीड़ा को लेकर के, हिंदू समाज की इसी बुराई और कमजोरी को लेकर के कि मंत्रों में आप माथा टेकते हो, किसको टेकते हो इसका ज्ञान नहीं, और जिसके चरणों में आप शीश झुकाते हो उसका जीवन चरित्र क्या है, वही सुनाने के लिए श्री राम हनुमान सेवा दल ने यह व्रत लिया।
श्री राम हनुमान सेवा दल में जो कार्यकर्ता हैं, उनका पैसा नहीं है, उनका रोजगार नहीं है कि हमने चंदा इकट्ठा करना है और उसके लिए हमने कोई ऐसी व्योम बनाई। हमारे मन में यह पीड़ा थी कि जिस शास्त्र को आपने लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की खूंटियों में टांग रखा है, वो खूंटियों से उतारिए और उस शास्त्र के पन्नों को खोल के पढ़िए, क्योंकि जिन्होंने इन पन्नों को पढ़ा उस जीजाबाई ने शिवाजी मराठे को जन्म दिया, पढ़ा उन्होंने उस जैसे सपूतों को जन्म दिया जिसके लिए आपको कैंडल मार्च निकालने पड़ते हैं, जिसके लिए आपकी कोख को रोकने वाली संतान उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि आपने ज्ञान की उस पुस्तक को, उस किताब को, उस प्राण को, उस शास्त्र को नजरअंदाज कर दिया और भगवान ने भी आपको नजरअंदाज की हुई संतानें आपकी कोख में डाल दी, जो पैदा होने के बाद उसी कोख को रोकने का काम करती हैं। और फिर हमारी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के दावे करती हैं। कानून से सुरक्षा नहीं होगी, सुरक्षा होगी जब आप शास्त्र खोलोगे, सुरक्षा होगी जब गीता के पन्नों से आप अपने युवा पीढ़ी को अवगत कराओगे, क्योंकि सुरक्षा महिलाओं को नहीं चाहिए, संस्कारों को चाहिए, संस्कृति को चाहिए, उस उद्बोधन को चाहिए जो बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। तो मैं महर्षि, महात्मा, संत जो लोग भी यहाँ आए हैं हमारे निवेदन पे, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। भीड़ चाहे हमारे कार्यक्रम में कम हो, लेकिन हमने भीड़ से काम नहीं करना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे बहुत सारे परवाने भीड़ दे करके उन्होंने अपना धैर्य तय नहीं किया था, बनता चला गया। आज इस भारत की भूमि पे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शिवाजी मराठे, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई के पुतले को कालिख पोत दे, ऐसी किसी भी में ताकत नहीं। और जिनको कालिख पोती जाती है उनको सारा समाज भी जानता है। तो इतनी प्रार्थना के साथ मैं उस बच्ची को भी, बेबी बबीता, जिसके कंठ में सरस्वती का वास है, कि वो भी अपने भजनों की बौछार भगवान के चरणों में दे। सबसे पहले तो आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में जितना राम जी का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। तो आइए रामायण की कुछ चौपाइयों के साथ हनुमान जी के चरणों में हाजिरी सभी बड़े प्यार से कहेंगे। कैसे? वही सियापति रामचंद्र महाराज की
कि वो समय समय पर समुद्र पार गए और चढ़ लंका में डूब गए। समुद्र पार गए और शिथिल हुए संजीवनी मूर्ति हिलार गए। संजीवनी मूर्ति हिलार गए। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए संजीवनी मूर्ति हिलार गए। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा। वाइस चेयरमैन पंजाब यूथ वो भी आए हुए हैं हमारे बीच में, और हमारा ये थोड़ा सा प्रेम सम्मान जो हम देना चाहते हैं करते हुए वो प्रभाकर जी को और उनकी धर्मपत्नी जी का स्वागत करें। स्वरूप पे देखो आज बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों का सिर्फ हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल चाहिए, और बाद में बच्चे जब वहां से पढ़ के निकलते हैं और हाय बाय करने लगते हैं। समाज जी कुछ कहना चाहेंगे? केवल पवन जी को ही नहीं, हम सबको अपने बच्चों को अपने विद्यालयों में, डीएवी में, हमारी संस्थाओं से जुड़े विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। अगर हम उनको संस्कारी बच्चे बनाना चाहते हैं तो, और अगर उनको केक काटू और कैंडल मार्च निकालने वाली संस्कृति में शामिल करना है तो वो आपकी मर्जी है। अगर उनको छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह बनाना है तो हमारी संस्थाओं के विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। हमारे मध्य में कुछ लोग और गणमान्य लोग आए हैं, हमारे बीच में हैं। हम इस देश में संघ के बारे में बड़ी चर्चा सुन रहे हैं, संघ के बारे में बोलने की हिम्मत। इनके सुपुत्र आजकल शिवसेना हिंदुस्तान के शहरी प्रमुख हैं, और ये स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बावजूद ये पटना में हनुमान जी की वजह से, इसकी वजह से ये जीवन को दोबारा प्राप्त कर पाए, ये हनुमान जी के महिमा का है। जनरल सेक्रेटरी हुए और महाराजा अमरिंदर से उससे दोस्ती थी, तो एक ही कारखाना आया, उसमें ये काम करते हैं, चुने हुए यूनियन के प्रतिनिधि हैं, और उसी कार्यकाल में, विजय शर्मा जी के कार्यकाल में ही इन्होंने सबसे पहले हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। लोगों ने इनको धमकाया कि शिवसेना अपने पटका देके, और विजय शर्मा जी भी, विकास जी इनको खड़ा करें और इनको आशीर्वाद के रूप में ये पटका प्रदान किया जाए। धर्म का काम करने वालों का सम्मान करना हिंदू संस्कृति को बल देने जैसी है, इसलिए इनका सम्मान हिंदुत्व का सम्मान है, समाज का सम्मान है। सभी साधु संतों की ओर से, कथावाचकों की ओर से, भजन गायकों की ओर से मैं चाहूंगा इनको आशीर्वाद। नमः अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। ये अमित जी जो प्रमुख कथावाचक हैं त्रिपुरी टाउन हमारे पटियाला में, इनका स्थल है क्या जिस स्थल पर, पावन पवित्र स्थल पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य की बात होती है कि भगवान का भजन सुनना, संतों का दर्शन होना और धर्म के विषय में चर्चा करना, इतनी सब बातें एक स्थल पर जब एकत्रित। हरि कथा तुलसी
म्यूजिशियनों से अनुरोध करता हूं, जो भी म्यूजिशियंस हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो अपने अपने स्थान ग्रहण करें, जिन्होंने इस समागम की रचना इतने भाव के साथ, इतनी निष्ठा के साथ और इतने सुंदर प्रयास के साथ की है कि आज यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो मेरा हृदय इन संतों के दर्शन करने से इतना गदगद हुआ कि मैं उपाख्यान नहीं कर सकता, व्याख्यान नहीं कर सकता इस वार्तालाप का, क्योंकि हरि रुष्टे हरि रुष्टे हर श्राता हर रुष्टे हरि श्राता सर्व रुष्टे गुरु श्राता गुरु रुष्टे न कश्वन। गुरु के विषय में हमारे प्रधान जी ने आप लोगों को बतलाया था, हरि के रुष्ट हो जाने पाते हैं, रूठ जाते हैं मनुष्य से, कौन रक्षा करता है? भगवान विष्णु की शरण में चले जाओ, वही रक्षा करते हैं। यदि सर्व देवता, सभी देवी देवता, ये उन लोगों की कमजोरी नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसा यही है, फोटो लगवाना अखबार में, टीवी में अपनी फोटो लाना, और दूसरा हम लोग तो बाल बच्चेदार हैं, कहीं कल को कोई पुलिस केस इत्यादि बन गया तो हम रगड़े जाएंगे, अपने बच्चों की पहले पड़ जाती है, धर्म की नहीं। धर्मणो रक्षति रक्षता है, अरे तुम्हारी रक्षा तब होगी जब तुम्हारा धर्म होगा, अरे जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, हमारा धर्म ही नहीं होगा, तो हमारी पहचान कहां से होगी? बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान जी। मैं हमारे आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री बचनदास जी महाराज जी के चरणों में विनती करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर के दर्शन दिए, और सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। श्री से नमो निद्रा देवी को याद रखिए, क्योंकि जहां पर सत्संग होता है ना, जहां पर भक्ति होती है, वहां निद्रा देवी आकर के ग्रसित कर लेती है, आलस से आ जाता है। तो पहले निद्रा देवी को मना लीजिए, ये मां निद्रा आप भी रक्षा करना, सहाय हो जाना, कहीं हमारी भक्ति बीच में ना छूट जाए, हमारा कार्य बीच में ना हो। तो आपकी प्रार्थना करते हैं निद्रा देवी की, क्योंकि भगवान की कथा में निद्रा भी पहुंचती है कि मैं भी कुछ प्राप्ति करूं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाने की चाहना रखता है। जय जय श्री राम। तो प्रभु प्रेमियों, संतों का मिलन हो जाए, धर्म के प्रति चर्चा हो जाए, उससे बड़ा साथ, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ छोटा सा ब्राह्मण का बालक कर दो, नहीं, समय है उनका। चंद्रमा जैसे शीतलता देवता को हमें प्रदान किया, जिनको यदि हम अपने जीवन में धारण कर ले चंद्रदेव को, तो शीतलता आ जाती है। तो प्रभु भक्तों, क्यों ना हम, जब सब कुछ भगवान ने हमारे को सौंप दिया है, क्यों नहीं हम उसका सदुपयोग कर लेते? भगवान ने तो स्वयं कहा है, स्वयं भुक्तव्यम ऐ बतलाते छह चार तूने, अरे पहले कर्म लिखा जा प्राणी, पीछे सेठ बादशाह, कर्म से नगन फकीर बने। कर्मों का भाव है सब कहीं, अपने कर्मों को कुछ ऐसा बना लीजिए कि हमारे कर्म भी इतने प्रबल, इतने प्रभावशाली हो जाए कि अपना कर्म कर रहे हैं अपनी बुद्धि के सड़, और भगवान को उनके कर्मों का फल अवश्य मिल देना। कर्तव्यम श्रम भुक्तव्यम, जो कर लोगे वही भुगत लोगे। तो दृष्टि, जैसी दृष्टि मैं कहा था, अभी 5 मिनट मेरे हैं, हाँ अभी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट मैं लूंगा, अगर 2 मिनट हो गए तो मैं संतोष से क्षमा चाहता हूँ। एक छोटा, मैं कोई गायक कवि कलाकार नहीं हूं। हमारे SL शर्मा हमारे पीछे प्रधान जी मौजूद हैं, श्री तुंगनाथ मंदिर अर्बन स्टेट फेज 2 में इन्होंने भागवत का आयोजन करवाया था, भाव के द्वारा। इनका भाव था, पैसे नहीं थे। मेरे पास आए, महाराज जी भागवत करनी है, तो कीजिए महाराज, क्या बात है। कहने लगे, बताइए क्या लगेगा। मुझे नाम नजर आए, मुझे नाम नजर आए। आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि एक कुंभ
इलाहाबाद में चल रहा है और एक कुंभ हमारे मंच पे संतों का लगा है। तो हमने एक कार्ड छापा था, उस कार्ड पे कुछ संतों को, महापुरुषों के चित्र छापे थे। तो इस शहर में एक सवाल उठा कि कुंभ लगा हुआ है, संत आपके मंच पे कैसे आएंगे? सभी संतों का आगमन कुंभ में है और कल जो था वो बड़ा दिन था स्नान करने का। लेकिन हमें अपने इष्ट पे, अपने बजरंगी पे, अपने हनुमान पे पूरा नाज भी था, मान भी है और भरोसा भी है। और इसी कारण हमारे बहुत ही आदरणीय बंसीपुरी जी महाराज, भीमपुरी जी महाराज बगलामुखी जी का यज्ञ करते हैं प्रत्येक साल। और इसका भी एक बहुत हनुमान जी की कृपा है, वो यज्ञ हमारे से पहले आता है, हमारे कार्यक्रम से पहले आता है। मैं एक दिन बंसीपुरी जी महाराज और भीमपुरी जी महाराज के दर्शन करने गया। उन्होंने कहा कि हमारा आना असंभव है क्योंकि हम कुंभ में जाएंगे। हमने कहा कि कुंभ में आप पहले चले जाओ, लेकिन हनुमान जी के लिए जरूर आइए। और मेरी उस अपील पे, उस निवेदन पे, उस आग्रह को उन्होंने मान दिया। आज इस मंच पे मंचासीन हुए। हम जब उनके कार्यक्रम में गए तो हमें एक और महान विभूति के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो आज हमारे आग्रह पे और बंसीपुरी जी महाराज जी के सानिध्य में श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज गुहानी कला खन्ना, जो पंजाब से संबंधित हैं, उन्होंने भी आकर के इस मंच का गौरव बढ़ाया, भगवान हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी दी है। हम उनका भी शिवसेना हिंदुस्तान और श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका हम गुरु समान बाबा बचनदास जी महाराज और उनके साथ आए हुए हमारे पटियाले के विख्यात संत स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज, जो इस प्रदेश में, पंजाब में इसके सुधार के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं, उनका भी आगमन स्वामी बाबा बचनदास जी महाराज के सानिध्य में हुआ, उनकी प्रेरणा से हुआ। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। देखिए बेटी बबीता, आपको आशीर्वाद है बेटा। जितनी सुंदर आपकी आवाज है, उतना सुंदर आपका जीवन और उतना सुंदर ये भारत देश बने। पवन जी ने 1 करोड़ रुपया खर्च कर ले तब इतने संत इकट्ठे नहीं होते। ये पवन जी का काम है, पवन जी का प्यार है, पवन जी के हृदय में जो हिंदू समाज के लिए पीड़ा है, हिंदू समाज के लिए इनके अंदर जो लगन है, आग है, उसके कारण ये सारी महान विभूतियां इस मंच पर आप सबको आशीर्वाद देने के लिए बैठी हैं। बोलो भारत माता की। करते रहे और ये चुनरी भी माता का आशीर्वाद स्वरूप हमारे मित्र निश्चल भटनागर जी, उनकी कलम इसी तरह सच्चाई की और बड़े धर्म का काम लिखते रहे।